आपके पास कितने अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस है आपके लिए और आपके परिवार के लिए? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख? लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजकल किसी एक बड़ी बीमारी के इलाज में या अगर कुछ दिन आईसीयू में भर्ती होना पड़ जाए तो इलाज का खर्च 15 से 20 लाख तक भी जा सकता है। जी हाँ, बड़े शहरों में या बड़े कॉर्पोरेट अस्पतालों में इतना बड़ा खर्च आना आजकल कोई असामान्य बात नहीं है। कई जगहों पर तो एक दिन में आईसीयू स्टे का ही 1 से 1.5 लाख का खर्चा आ जाता है या इससे ज्यादा भी। इसलिए अब सवाल बदल गया है। अब सवाल यह नहीं है कि आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि आपका इंश्योरेंस काफी है या नहीं है आपके परिवार के लिए और आपके लिए। यह एक गंभीर मामला है और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, वरना आपकी सारी सेविंग्स खत्म हो सकती है। इसलिए मैं आज इंश्योरेंस के उस सीक्रेट वेपन से पर्दा हटाने वाला हूं जिसके बारे में अक्सर एजेंट्स आपको नहीं बताते हैं। और यह सीक्रेट वेपन आपके 5 लाख के बेस कवर को चुपचाप 25 लाख तक बढ़ा सकता है, वो भी बहुत ही कम प्रीमियम में। बस शर्त यह है कि आपको इसके बारे में सही जानकारी हो। आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय अक्सर सुना होगा टॉप अप और सुपर टॉप अप जैसे टर्म्स के बारे में। आज मैं आपको इन दोनों के बीच का वो असली फर्क समझाऊंगा जो अस्पताल में इलाज के समय आपके लाखों रुपए बचा सकता है। इसलिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, आपके लिए मनी मैटर नहीं करती, तो आप वीडियो यहां छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको आर्थिक रूप से मुश्किल में डाल सकती है और सही लिया गया फैसला आपके लाखों रुपए बचा सकता है। सबसे पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आज के समय में सबसे जरूरी टूल है जो आपको इलाज के अचानक आने वाले बड़े खर्चों से बचाता है, आपकी जेब पर भार नहीं पड़ने देता है। वरना मैंने लोगों को अपनी सेविंग्स को खर्च करते हुए, एफडी को तोड़वाते हुए, गिरवी रखते हुए अपने गहनों को, और यहां तक कि रिश्तेदारों से उधार मांगते हुए भी देखा है। क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि पुराना इंश्योरेंस कवर अब उतना असरदार नहीं रहा है। हो सकता है आपने 10 साल पहले 5 लाख की हेल्थ पॉलिसी ली हो यह सोचकर कि इससे ज्यादा खर्चा और ही क्या होगा, लेकिन आज 10 साल बाद वही 5 लाख का कवर कई मामलों में कम पड़ जाता है। इसलिए आपको यह समझना जरूरी है कि कैसे आप स्मार्ट तरीके से अपने 5 लाख के बेस पॉलिसी कवर को 25 लाख तक बढ़ा सकते हैं, वो भी बहुत कम एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये टॉपअप और सुपर टॉपअप आखिर काम कैसे करते हैं। इसे एक मैं सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। टॉपअप प्लान एक सिंगल क्लेम के तरीके से काम करता है। मान लीजिए आपके पास 5 लाख का बेस इंश्योरेंस है और आपने 3 लाख का टॉपअप प्लान ले लिया है, तो अगर अस्पताल का बिल 5 लाख से ज्यादा जाता है तब आपका ये टॉपअप प्लान एक्टिव हो जाता है और बाकी जो ऊपर का खर्चा है आपके टॉपअप से चला जाता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर अस्पताल का एक बिल 7 लाख रुपए का आता है तो पहले 5 लाख आपके बेस पॉलिसी के अमाउंट से चले जाएंगे और बाकी जो 2 लाख है वो आपके टॉपअप प्लान से चले जाएंगे। लेकिन अगर आप 2 अलग अलग बार अस्पताल में भर्ती होते हैं जिसमें पहला बिल 2 लाख का आता है और दूसरा बिल भी 2-2.5 लाख का ही आता है, तो टॉपअप एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सिंगल बिल या टोटल अमाउंट जो है वो 5 लाख की डिडक्टेबल लिमिट को क्रॉस नहीं करता। तो शर्त यह है कि आपकी जो बेस पॉलिसी का अमाउंट है उसको क्रॉस करना चाहिए बिल अमाउंट। लेकिन अगर दूसरी बार अस्पताल का बिल 10 लाख का बनता है तो ऐसे में 3 लाख आपकी बेस पॉलिसी से कवर हो जाएंगे, क्योंकि 2 लाख पहले ही आप क्लेम ले चुके हैं। बचे हुए 3 लाख इंश्योरेंस आपको देगा। अगले 2 लाख आपको अपनी पॉकेट से देने होंगे ताकि जो डिडक्टेबल अमाउंट की 5 लाख की या बेस अमाउंट की लिमिट है वो पूरी हो सके। अगले 3 लाख टॉपअप प्लान से मिल जाएंगे जो आपने लिया है, इंश्योरेंस कंपनी देगी, और बाकी जो बचे 2 लाख है वो भी आपको अपनी पॉकेट से देने होंगे। तो इस तरह इस क्लेम में 6 लाख का इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी और 4 लाख आपको खुद देने पड़ेंगे अपनी पॉकेट से। सरल शब्दों में टॉपअप प्लान तभी पैसा देता है जब एक सिंगल हॉस्पिटल का बिल डिडक्टेबल अमाउंट को या बेस पॉलिसी अमाउंट को क्रॉस कर जाए। अब बात करते हैं सुपर टॉपअप प्लान की। सुपर टॉपअप प्लान एक तरह से जादुई प्लान है। ये पूरे साल के सभी क्लेम्स को जोड़कर देखता है, ना कि किसी एक सिंगल क्लेम को। मान लीजिए आपका बेस पॉलिसी अमाउंट जो है वो 5 लाख रुपए का है और आपने एक सुपर टॉपअप 10 लाख का ले लिया है। तो अब एक एक क्लेम करके समझते हैं कुछ एग्जांपल से। क्लेम नंबर 1, 4 लाख का बिल आता है, बेस पॉलिसी से कट जाएगा। क्लेम नंबर 2, 3 लाख का बिल आया तो 1 लाख आपका बेस पॉलिसी से कटेगा, 2 लाख आपका सुपर टॉपअप से चला जाएगा। यहां पे 5 लाख का जो डिडक्टेबल का कॉन्सेप्ट है
वो पूरा करने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्लेम फिर 5 लाख का आपका बिल आ जाता है, तो सुपर टॉपअप से ये कवर हो जाएगा। इस तरह सुपर टॉपअप साल भर के सभी क्लेम्स को जोड़कर आपके कवर को मैनेज करता है। इस एग्जाम्पल में अगर कुल खर्च 15 लाख यानी कि 5 लाख आपको बेस से और 10 लाख टॉपअप से मिल जाएगा, और इससे ज्यादा अगर खर्चा आता है 15 लाख से, तो ऊपर का पैसा फिर आपको अपनी पॉकेट से देना होगा। यही वजह है कि टॉपअप सिर्फ एक क्लेम देखता है, जबकि सुपर टॉपअप पूरे साल के खर्च को देखता है। इसलिए सुपर टॉपअप ज्यादा उपयोगी माना जाता है। अब एक और सवाल, सुपर टॉपअप लेने में जेब पर कितना खर्चा आता है? ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ा आपको खर्चा पड़ता है। तो मान लीजिए आपका फैमिली प्रोफाइल कुछ ऐसा है जिसमें हस्बैंड की उम्र जो है वो करीब 38 साल है, वाइफ की उम्र 34-35 साल है, बेटा 5 साल का और एक बेटी मान लो 2 साल की है, और आपके पास 5 लाख का एक फैमिली फ्लोटर बेस प्लान है, और आप लेना चाहते हैं 10 लाख का सुपर टॉपअप प्लान। तो आमतौर पे 5 लाख का जो बेस पॉलिसी का एनुअल प्रीमियम है आज के दिनों में वो करीब 20-22 हजार के आसपास हो सकता है। यह अलग अलग कंपनियों के पे डिपेंड करता है, घट बढ़ सकता है, आपके फैमिली साइज और एज पे भी डिपेंड करता है। जबकि 10 लाख का सुपर टॉपअप का जो प्रीमियम है वो करीब 4 से 5 हजार सालाना में आपको मिल सकता है। अगर आप सीधे 15 से 20 लाख का बेस पॉलिसी लेने की बात करते हैं या लेने जाते हैं, तो प्रीमियम अमाउंट काफी बड़ा हो सकता है 40-50 हजार तक भी चला जाए। 5 लाख का बेस प्लान 10 से 20 लाख सुपर टॉपअप लेने से प्रीमियम काफी कम रहता है। तो है ना फायदे का सौदा। अब यहां एक शब्द देखिए, आपने बार बार सुना है, डिडक्टेबल। डिडक्टेबल वो अमाउंट होता है जो आपको पहले अपनी जेब से या बेस पॉलिसी से भरना होता है, उसके बाद ही टॉपअप या सुपर टॉपअप एक्टिवेट होता है। आपका बेस पॉलिसी का खर्च पहले हो जाना चाहिए, तभी आपको टॉपअप से अमाउंट मिलेगा। अगर आपका 5 लाख का बेस प्लान है तो वही डिडक्टेबल अमाउंट माना जाएगा। टॉपअप प्लान किन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी होता है ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए, नंबर 1, जिनके पास बेस कवर कम है और अब वो उनको लगता है कि भी खर्चे बढ़ सकते हैं, ऐसे लोग जो कंपनी इंश्योरेंस पे निर्भर है, उनके पास अपना एक पॉलिसी है, तो आप एक नॉर्मल पॉलिसी ले लें, टॉपअप प्लान ले लें। या जिन्हें लगता है कि भाई उन्हें बड़ी बीमारी का जोखिम है, फैमिली में ऐसे लोग हैं, माता पिता हैं साथ में जिनको बीमारी का खतरा है। अब एक और जरूरी सवाल कि भी टॉपअप प्लान कब लेना चाहिए, क्या कभी भी ले सकते हैं या बेस पॉलिसी के साथ ही लेना चाहिए? तो देखिए, आइडियली आपको टॉपअप भी बेस पॉलिसी के साथ ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि जो वेटिंग पीरियड है वो उसी के साथ साथ खत्म हो जाए। अगर आप कई साल बाद टॉपअप प्लान लेते हैं तो उस पर भी वेटिंग पीरियड की शर्तें फिर से लागू हो सकती हैं, जैसे बेस पॉलिसी पे लागू होती हैं। तो दोस्तों, सुपर टॉपअप लेना एक समझदारी भरा फैसला है। ये आपको और आपके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। एक और जरूरी बात, मैं पहले ही इंश्योरेंस टाइप्स, सम इंश्योर्ड वर्सेस प्रीमियम और डिडक्टेबल्स पे डिटेल्स वीडियो बना चुका हूं। आप उन्हें भी जाके मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने में कोई गलती ना करें और आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिले। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए, और दोस्तों को, रिश्तेदारों को इसको शेयर करें, सो दैट इस जानकारी का बाकी लोगों को भी फायदा मिले। और कमेंट में मुझे सवाल जरूर पूछ ले अगर आपकी कोई क्वेरी है। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, धन्यवाद।